रामांशु सर के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। रामांशु सर आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं और बहुत बड़ा मतलब एक सोच करके भी लगता है कि मतलब ठंड के मौसम में अपने आप को वहाँ पे रखना एक प्रकार से खुले आसमान में ही। वो क्या है कि हम इस एग्ज़ाम को जो है ना हम स्वयं 4 बार क्वालिफाई किए हैं, तो एक रास्ता हमको पता है, तो उसी रास्ता पर हम छात्रों को लेकर के चलते हैं बदले हुए पैटर्न के अनुसार। जैसे पहले का पैटर्न कुछ और था, धीरे धीरे कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो है पैटर्न के अनुसार पढ़ाते हैं और जो जितना ज़रूरत है उतना ही देते हैं। मतलब जैसे हम मनुष्य हैं तो हमें स्वस्थ रहने के लिए एक निश्चित मात्रा में वसा चाहिए का, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर जी का ही जो टीम है वही तो पटना हाई कोर्ट में केस किया है, और प्रशांत किशोर जी के ही वकील वाई.बी. गिरी हैं, मतलब उनके पार्टी से भी संबंध रखते हैं वाई.बी. गिरी सर, वही तो बीपीएससी के छात्रों के लिए केस लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं आरती, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, अभी हम ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं। रोशन आनंद सर हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी मामलों को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना बीपीएससी? देखिए, एक तो आज जो है पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी को लेकर सुनवाई हुआ है, जिसमें पटना हाई कोर्ट जो है 30 तारीख का अगला डेट दिया है। तो अब हम लोगों को 30 तारीख तक का वेट करना चाहिए। अभी बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के आंदोलन तो चल ही रहा था, सरकार जो है किसी भी बात को संज्ञान में नहीं लिया, जिस वजह से छात्र पटना हाई कोर्ट गए हैं। अब तो न्यायपालिका ही जो करेगा वो छात्रों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 30 जनवरी तक हम लोगों को वेट करना चाहिए, और पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा अगर छात्रों के पक्ष में आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पक्ष में आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए हम लोग। गर्दनी बाग में जो छात्र हैं वो जो बैठे हुए धरने पे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, ठीक है। देखिए, गर्दनी बाग में जो छात्र अभी भी सत्याग्रह में बैठे हुए हैं वो एक प्रकार से आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो और भी छात्र जो बिहार में, उनको निकल के सामने आना चाहिए गर्दनी बाग में? आना चाहिए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करना होगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ लड़ाई ही करते रहिएगा फिर आप पढ़ाई में पीछे छूट जाइएगा, तो फिर हो सकता है ये वैकेंसी में ना हो, अगला वैकेंसी में भी ना होगा। तो इसी वजह से पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करना चाहिए। रामांशु सर देखते हैं वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, हर जब भी हम लोग जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? रामांशु सर के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। रामांशु सर आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं और बहुत बड़ा मतलब एक सोच करके भी लगता है कि मतलब ठंड के मौसम में अपने आप को वहाँ पे रखना एक प्रकार से खुले आसमान में ही। वो ऊपर में है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ठंड के मौसम में मतलब खुले आसमान में रहना छात्रों के लिए, मतलब उससे ऐसा नहीं है कि उनको मतलब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक का डेडिकेशन देख सकते हैं छात्रों के प्रति कि किस प्रकार का डेडिकेशन एक शिक्षक का होता है, और वो ठान लिए हैं कि हम री एग्ज़ाम करवा करके रहेंगे और अभी तक डटे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो भी लगातार 14 दिनों पे अनशन पे थे। आज उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, इस पे क्या कुछ कहना है सर आपका? नहीं, अनशन तोड़ लिए हैं ये तो सही ही किए हैं, नहीं तो हेल्थ इश्यू भी हो सकता था। अब आगे जो है ये तो ठीक ही किए हैं, आगे अब उनका क्या रणनीति होता है ये तो वही बताएंगे, लेकिन छात्रों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, जहाँ तक उनसे संभव हो पाया वहाँ तक उन्होंने लड़ाई लड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर जी का ही जो टीम है वही तो पटना हाई कोर्ट में केस किया है, और प्रशांत किशोर जी के ही वकील वाई.बी. गिरी हैं, मतलब उनके पार्टी से भी संबंध रखते हैं वाई.बी. गिरी सर, वही तो बीपीएससी के छात्रों के लिए केस लड़ रहे हैं। तो उनका जो कदम है वो काफ़ी सकारात्मक है और छात्रों के लिए सच में वो कुछ कर रहे हैं। पुलिस जो आती है आपको आपातकाल स्थिति में उठाकर लेकर जाती है, तो उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरीका से, मतलब ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हम कोई भी गलती किए, मतलब 28 तारीख को हम नहीं गए, तो
मान लीजिए कोई भी हम गलती करते हैं, अगर हम आपको सहयोग देने के लिए नहीं तैयार हैं, तब एक होता है पुलिस जिस प्रकार से हमें गिरफ्तार किया वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसको लेकर के तो हम प्लान कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। और वो रोशन आनंद को अरेस्ट नहीं किया है बल्कि शिक्षक को अरेस्ट किया है, और इसको लेकर के शिक्षक संघ के द्वारा भी जो है कुछ कदम उठाए जाने हैं। ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें बहुत सारे दरोगा जो बच्चे निकलते हैं, सो ऐसा कैसे होता है सर कि सबसे अधिक पटना में दरोगा जो निकलते हैं आप ही के कोचिंग सेंटर से निकलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इस एग्ज़ाम को जो है ना हम स्वयं 4 बार क्वालिफाई किए हैं, तो एक रास्ता हमको पता है, तो उसी रास्ता पर हम छात्रों को लेकर के चलते हैं बदले हुए पैटर्न के अनुसार। जैसे पहले का पैटर्न कुछ और था, धीरे धीरे कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो है पैटर्न के अनुसार पढ़ाते हैं, और जो जितना ज़रूरत है उतना ही देते हैं। मतलब जैसे हम मनुष्य हैं तो हमें स्वस्थ रहने के लिए एक निश्चित मात्रा में वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, खनिज लवण चाहिए, पानी चाहिए। उसी प्रकार से एग्ज़ाम को निकालने के लिए जितना ज़रूरत का चीज़ है वो संस्थान में विद्यार्थी को प्रॉपर वे में दिया जाता है, कंसेप्चुअली दिया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है। मतलब हर प्रकार से स्टूडेंट को तैयार करते हैं। तो हर प्रकार से जब स्टूडेंट तैयार होता है तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्ट सबसे ज़्यादा होगा। तब तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता। जैसे NCL और EWS बिहार पुलिस वाला इसलिए सफल हुआ क्योंकि पटना के सभी शिक्षक एक मंच पे आए। अगर सभी विपक्ष के लोग एकजुट हो जाते ना तो फिर परिणाम कुछ और होता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जो कहने के लिए ठीक है लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आप देखेंगे कि पप्पू जी अलग प्रशांत किशोर पर तंज कस रहे हैं, प्रशांत किशोर अलग पप्पू जी पे तंज कस रहे हैं। मतलब अब मामला तो मतलब BPSC आंदोलन में एक टाइम ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा होने लगा कि ये तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर का आंदोलन हो गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर किया है। ये कमज़ोर पक्ष है इस आंदोलन का, और इस चीज़ को छात्र नहीं समझ पाया। जबकि एक जो नेतृत्व होता है, जिस प्रकार का नेतृत्व इस आंदोलन को था, जबकि बिहार पुलिस आंदोलन को उस प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं था, लेकिन इस आंदोलन को नेतृत्व था, लेकिन इसके बावजूद जो है आंदोलन सफल नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर ने आज अपने भाषण में कहा है सर कि नीतीश कुमार की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है, तो इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर नीतीश जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता, दिमागी स्थिति ठीक नहीं होता, तो नीतीश जी यात्रा पे थोड़े होते। यात्रा पर तो हैं, और यात्रा पर हैं और जीविका दीदी सबसे तो बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी अभी एक प्रकार से विपक्ष में ही है। ऐसे उनका अभी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप विपक्ष में मान सकते हैं। तो विपक्ष के लोग तो सत्ता पक्ष के ऊपर तंज ही कसेगा, आलोचना ही करेगा। तो ऐसा नहीं है। अरे बिहार को पिछले 20 बरस से जो है नीतीश जी नेतृत्व दे रहे हैं, तो ऐसी बात हमें देखिए, एक तो हम आपको बता दें कि हमको भी 2-3 घंटा घुमाया गया, मतलब पता ही नहीं चलने दिया गया। हम तो पटना उतना घूमे भी नहीं थे, पहली बार हम उतना पटना घूम लिए, समझ गए। तो होता क्या है कि मतलब बहुत चीज़ को गुप्त रखा जाता है और ऊपर से आदेश आता है। जैसे हमारे भी केस में हम तो 2-3 घंटा पुलिस प्रशासन के साथ घूमे हैं। मतलब जब फ़ोन आ रहा था तो हम, स्वाभाविक सी बात है, हम पूछेंगे सामने वाले से किसका फ़ोन था, तो सिर्फ ये बताया जाता है कि ऊपर से फ़ोन था। पता नहीं ऊपर से कौन लोग फ़ोन करते हैं। तो मतलब चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, और चीज़ों को गुप्त रखने के पीछे रीज़न जो होता है, रीज़न ये होता है, जैसे मेरा एक फॉलोअर है, प्रशांत जी का एक फॉलोअर है, कहीं पर भी अगर हमको रखा जाएगा, अगर हमारे फॉलोअर को पता चलेगा तो वो निश्चित तौर पर थाना घेर लेंगे। मतलब इस वजह से जो है ऐसा काम हमको लगता है किया जाता है, जबकि ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। जो एक तरीका होता है ना, उस तरीका के तहत काम किया जाना चाहिए। जैसे प्रशांत जी को ही सुबह में 4 बजे संभवतः उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये तो कहीं से जायज़ नहीं है। वो तो सोने का समय है, और सोना हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो ये गलत है। और कहीं ना कहीं
एक जो होना चाहिए बिहार पुलिस के पास एक तरीका होना चाहिए, वो तरीका का कहीं ना कहीं कमी है। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सभी रिश्तेदारों का, क्योंकि उन्होंने हमें मदद नहीं किया। जितना कठिन संघर्ष होता है ना, सफलता उतना ऊंचा होता है। अगर वो मदद कर देते तो फिर हम इतना संघर्ष नहीं कर पाते। हम उन रिश्तेदारों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस समय पर हमें मदद नहीं किया, ताकि हमें संघर्ष करने का मौका मिला और संघर्ष के बदौलत हम ये सब चीज़ कर